हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कल पिछले अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक तुमसे कहा था कि अपने आप तुमने ट्राई करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और ये है क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11। ये हमने सॉल्व करना है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो हमने क्या किया, 6 एलसीएम ले लिया। तो 6x प्लस, क्योंकि x अपॉन 1 है, 2 है नीचे तो ऊपर 3 आ जाएगा, और 3 है नीचे तो ऊपर 2 आ जाएगा, लेस देन 11। अब ये 6 उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया हमने और इसको प्लस कर लिया। तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11x अपॉन 6 लेस देन 11। अब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 11x लेस देन 66। तुम पहले 11 भी कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से 11 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा x लेस देन 6। ये आ गया, बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो गया हमारा। ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। x लेस देन 6। अब रियल नंबर्स में आंसर निकालने हैं, तो क्या करो, एक रियल लाइन बना लो और ये जो नंबर है 6, इसको बीच में प्लॉट करो, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। x लेस देन 6 है, अगर इक्वालिटी होती तो यहां पे क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। और क्योंकि ये सिर्फ इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी वाला साइन मतलब ये चीज नहीं है, तो इसलिए यहां गोल ब्रैकेट लगाओ। और x लेस देन 6 का मतलब है 6 से छोटा, तो इसको डार्क कर दो। तो ये तो हो गया ग्राफिकल सोल्यूशन। और इसका आंसर क्या होगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 6। ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, कोई खास मुश्किल नहीं है। इसी तरह तुम अगले कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूं सीधा। क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमें गिवन है वो मैं लिखता हूं, गिवन 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 2 माइनस एक्स अपॉन 3। तो ये बन गई हमारी इनइक्वालिटी। ये दी हुई है हमको और इसको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान काम है। पहले तो ये अपॉन 3 और अपॉन 5 को सॉल्व करो। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5 इस तरफ मल्टीप्लाई, 3 इस तरफ मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई होगा 25 2 माइनस एक्स। ये आ गया हमारे पास। अब ब्रैकेटें खोल दो, तो 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा, कोई खास मुश्किल काम नहीं है। अब x की टर्म्स को इस तरफ ले आओ, 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 50 पहले ही इस तरफ था, 18 को उस तरफ ले गए तो प्लस 18 हो गया। तो अब 9 प्लस 25 कितना हो गया, 34x लेस देन इक्वल टू ये कितना हो गया, 68। तो 34 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2। 34 टू द 68, देखो 34 डिवाइड होगा, 68 डिवाइड होगा 34 से 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो रियल लाइन बनाई हमने, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 2 को प्लॉट कर लिया बीच में। अब क्योंकि देखो इक्वालिटी भी है और लेस देन है, तो लेस देन का मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटी तरफ हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया।
और इसको कर दिया डार्क। तो अब देखो डार्क और नॉट डार्क लाइन हमें साफ पता चल रही है। तो अब हमें पता चल गया कि ये हमारा आंसर है। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू द इंटरवल -∞ to 2 ओपन एट -∞, क्लोज्ड एट 2। 2 पे क्लोज क्यों रहेगा? क्योंकि 2 के बराबर भी हो सकता है x, लेकिन इन्फिनिटी या -∞ के तो हम बराबर पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए हमेशा इन्फिनिटी पे और -∞ पे ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और मुझे लगता है कि अब मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 16 कराता हूं। इन बिटवीन क्वेश्चन तुम अपने आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो ये तो यहाँ पे तो ये पेज खत्म हो रहा है, मैं पेज पलटता हूं और उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आता हूं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। गिवन 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2 अपॉन 4 -2 - x अपॉन 5। ये इनइक्वालिटी है और हमने इसे सॉल्व करना है। तो देखो अपॉन 3 यहां पर है, अपॉन 4 और अपॉन 5 यहां पर है। तो सबसे पहले तो 4 और 5 का एलसीएम यहां पर कंसीडर करके और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 5 का एलसीएम, क्योंकि 4 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं, यानी एक दूसरे के टेबल में तो आते ही नहीं कहीं भी, तो इसलिए इनका मल्टीप्लाई ही क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा। तो कोई क्यों कॉमन फैक्टर ना होने की वजह से इनका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो वो 20 है, तो एलसीएम हो गया 20। अब जहां तो नीचे 4 है वहां तो आ गया ऊपर 5 3x - 2 के साथ, माइनस जहां नीचे 5 है वहां ऊपर आ गया 4 2 - x के साथ। तो इस तरह सॉल्व हो गया। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x - 10 - 8 प्लस 4x होल अपॉन 20। देखो -4 2 से मल्टीप्लाई हुआ -8, -4 -x से मल्टीप्लाई हुआ तो +4x। तो क्या बन गई ये इनइक्वालिटी? कैसी लगने लग गई? देखो थोड़ी सी सिंप्लीफाई होके 15 + 4 यानी 19x - 18 -10 - 8 अपॉन 20। अब 20 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 20 इंटू 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 19x - 18। तो ये 40x हो गया, माइनस का 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x 19 3 57 माइनस 54 18 3 54। अब x की टर्म जो है 57x वो इस तरफ लेके आएंगे हम। 40x माइनस 15 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -54 तो पहले ही यहां पर है, ये 20 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? माइनस का 17x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 34। ठीक है स्टूडेंट्स, -54 + 20 -34। अब देखो माइनस कैंसिल करना है, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि माइनस कैंसिल जब भी करेंगे ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो 17x इज लेस देन इक्वल टू 34, हमेशा याद रखो। अब 17 से डिवाइड किया तो x लेस देन इक्वल टू 2। तो ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली कैसे शो करना है इसको? रियल लाइन बनाओ, -∞ +∞, 2 को बीच में, ये 2 आया तो 2 को बीच में डाल दिया, और अब इक्वलिटी का साइन भी है और लेस देन है, यानी x 2 से छोटा है या 2 के बराबर। तो 2 से छोटा तो यहां वाला एरिया है 2 से -∞ तक, तो इस तरफ को हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट बना देनी है और इसको कर देना है डार्क। तो ये ग्राफिकल सोल्यूशन हो गया। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ to 2 ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। और सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 19 18 20 तुमने करने हैं, यानी पहले 20 क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट्स। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। क्वेश्चन हम पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि रवि जो स्टूडेंट है एक, उसने पहले 2 यूनिट टेस्ट में 100 में से, या समझ लो कि 100 में से या 80 में से या एटलीस्ट 75 में से 70 और 75 मार्क्स लिए हैं 2 यूनिट टेस्ट में। तो उसे तीसरे यूनिट टेस्ट में कितने नंबर लेने पड़ेंगे कम से कम, ताकि तीनों यूनिट टेस्ट्स का जो एवरेज है, जो मीन मार्क्स हैं, वो 60 हो जाएं। ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे गिवन score of first 2 tests, given score of first 2 tests are 70 and 75. Let score of third test be x। मान लो तीसरे टेस्ट में उसके x मार्क्स आते हैं, तो एवरेज कितनी होगी? नाउ एवरेज ऑफ मार्क्स 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3, यानी कि 145/3। अब ये तो तुम जानते ही हो, 145 प्लस x अपॉन 3, इतना तो तुम जानते ही हो। तीनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, तो ये एवरेज आ गई। लेकिन ये एवरेज कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये एवरेज कम से कम 60 होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से 145 प्लस x अपॉन 3 जो है ना, वो कम से कम 60 होनी चाहिए। अब कम से कम 60 का क्या मतलब है? यहां पे कौन सा साइन लगाऊं, लेस देन का कि ग्रेटर देन का? यहां पर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तभी तो हम कहेंगे कि ये नंबर 60 या उससे ज्यादा है। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? कम से कम। तो कम से कम 60 का क्या मतलब है? कि 60 या उससे ज्यादा। तो 60, ये नंबर या तो 60 होगा या उससे ज्यादा होगा। तो 3 को उधर मल्टीप्लाई करने के लिए भेजा हमने, तो क्या बन गया? 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। 145 उधर चला गया, तो हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो अब हमें पता लग गया कि 35 या उससे ज़्यादा मार्क्स लेने ही पड़ेंगे तीसरे टेस्ट में, ताकि उसकी जो एवरेज है रवि की, वो एवरेज बन जाए 60 मार्क्स की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स। तो यहां तक क्वेश्चन का क्या मतलब है कि एक कोर्स है जिसमें कि अगर ग्रेड ए लेना हो तो 5 एग्जाम देने के बाद जो एवरेज मार्क्स हैं, सभी 5 एग्जाम्स का एवरेज, वो 90 मार्क्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और सारे एग्जाम 100 मार्क्स के हैं। इफ सुनीताज मार्क्स इन 4 एग्जामिनेशंस आर 87, 92, 94 एंड 95, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। तो एक स्टूडेंट है सुनीता, जिसके पहले 4 एग्जामिनेशंस में ये मार्क्स आए हैं, तो उसे 5वें एग्जाम में कम से कम कितने नंबर लेने पड़ेंगे ताकि उसका ग्रेड ए बन जाए? ग्रेड ए बनने का क्या मतलब है? कि उसके एवरेज मार्क्स 90 या उससे ज्यादा बन जाएं। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे गिवन मार्क्स इन
फर्स्ट 4 एग्जाम्स 87, 92, 94 and 95. Let marks in 5th exam be X. तो therefore एवरेज मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x होल अपॉन 5 विच विल बी इक्वल टू, ये प्लस करोगे तो कितना आएगा 368 प्लस x अपॉन 5। अब क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि ग्रेड ए के लिए ये जो मीन मार्क्स हैं, ये एवरेज मार्क्स, ये 90 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो नाउ 368 प्लस x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होने चाहिए ग्रेड ए के लिए। 5 को उधर भेज दिया, 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 450, और यहां से x कितना आया ग्रेटर देन, ये 362 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 82। तो हम क्या कहेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, हेंस सुनीता मस्ट ऑब्टेन एट लीस्ट 82 मार्क्स। तो ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से समझ लो स्टूडेंट्स। हमने कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, अगर मैं थोड़ा रफ वर्क करना चाहूं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। स्मॉलर देन 10 यानी कि ये तो हट गए हमारे, इन्हीं में से पॉसिबिलिटी रह गई। और क्या कहा गया है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, यानी कि उनका सम जो है वो 11 से ज्यादा रहे, 11 से ज्यादा रहे। तो किस तरह से सॉल्व किया जाए, देखो अब तुम ये देख रहे हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स किस तरह के हैं। अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 2 आएगा, यानी 1 रखो तो 1 प्लस 2 3 हो गया, और अगर यहां 3 रखो तो 3 प्लस 2 5 हो गया, क्योंकि कंसेक्यूटिव है ना। हमने ये ढूंढना है x, x प्लस 2 पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पेयरिंग करनी है नंबरों की। तो एक अगर x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव यानी लगातार ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे, वो 2 प्लस कर करके ही आता है। तो इन दोनों का सम यानी x और x प्लस 2, ये जो सम है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए, और ये नंबर अपने आप में 10 से छोटे होने चाहिए। यही चीज है हमारे पास। तो चलो फेयरली अब हम लिखने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं लेट स्मॉलर ऑड नंबर बी x, क्योंकि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा कंसेक्यूटिव, तो छोटे वाला मान लो x है। तो दूसरा कौन सा हो गया, देयरफॉर अदर ऑड नंबर विल बी x प्लस 2, जो दूसरा नंबर होगा वो उसमें प्लस 2 करके आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रखा है कि एक तो x
लेस देन 10 होना चाहिए और इनका सम ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। तो ये तो सॉर्टेड है मामला, x लेस देन 10 है। इसको सॉर्ट करते हैं, जरा देखते हैं क्या बनता है। 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11 यानी 2x ग्रेटर देन 9, 2 उधर जाके माइनस हो गया, यानी x ग्रेटर देन 9/2। ये आ गया हमारे पास कि जो x है वो 9/2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा तो पेज यहाँ पे हो रहा है ख़त्म, मैं पेज पलटता हूँ और फिर करते हैं आगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आ गई थी। नाउ x लेस देन 10 एंड x ग्रेटर देन 9/2। तो x ग्रेटर देन 9/2 को हम और कैसे लिख सकते हैं? x ग्रेटर देन 4.5, क्योंकि 9/2 का मतलब है 4.5। तो अब हमारे पास ये चीज है कि x 10 से छोटा और 4.5 से बड़ा, तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? देयरफॉर x may attain वैल्यूज, देखो 4.5 से बड़ा ऑड नंबर 5, 7 और 9, क्योंकि x 10 से छोटा है, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर x मान लो 9 हो गया, बट इफ x इज इक्वल टू 9 विच इंप्लाइज x प्लस 2 इज इक्वल टू 11, विच इंप्लाइज सम ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा? x प्लस 2 11 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 10। हाँ, ये सम ऑफ नंबर्स की बात नहीं है, ये नंबर, क्योंकि दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, तो हम 9 को x की जगह नहीं रख सकते। देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 9 विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 7। तो पेयर्स क्या बन गए? हेंस रिक्वायर्ड पेयर्स आर, x को 5 रखो कॉमा, तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7, और फिर x को 7 रखो कॉमा, तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2 9। तो ये दो नंबर, ये दो पेयर्स आ गए हमारे पास जो रिक्वायर्ड पेयर्स थे कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है मेरी कि कमेंट्स में जाके 1 to 5 स्केल पर मेरे वीडियो को ज़रूर रेटिंग दो, मुझे पता लगे कि तुमको कितना समझ में आ रहा है, और अगर कोई कमी हो तो वो ज़रूर बताओ। और अगर ट्यूशन से तुम अपने आप को फ्री रखना चाहते हो, ट्यूशन में अपने पैसे और टाइम दोनों बचाना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सिर्फ तुमने क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और जब तुम मेरे प्लेलिस्ट को देखोगे तो चैप्टर वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट तुम्हें अलग अलग बनी हुई मिल जाएगी, वहां से तुम फॉलो कर सकते हो। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर भी करो, ताकि सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करो अप टू क्वेश्चन नंबर 23, और इसके बाद हम अगले वीडियो में इससे आगे चलेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।